राधा स्वामी, प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु की आवाज चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। अब तक हमने जाना कि इंसान का असली संबंध आत्मा और परमात्मा से है, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया के मोह में क्यों फंसे रहते हैं। आज के इस भाग में हम समझेंगे हमारा मन क्या है और ये हमें परमात्मा से दूर कैसे रखता है। तो आइए पूरे ध्यान और प्रेम के साथ इस ज्ञान को सुनते हैं। साध संगत जी, इस संसार में जो भी रूप, रंग और वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनसे लगाव किसे है? असल में ये लगाव हमारे मन का होता है। जब आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी महसूस होती है, तो उसका कारण कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि वो केवल मन का पर्दा होता है। संत महापुरुष भी यही समझाते हैं कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने मन को काबू में कर लें, तो संसार की हर परिस्थिति अपने आप आसान लगने लगती है और हम अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। असल में इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना मन ही है। मन बड़ा चंचल है। ये हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है और हमें भटकाता रहता है। अगर हम ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि हमारा असली शत्रु कोई बाहर नहीं है, बल्कि हमारा अपना मन ही है। यही मन कभी लालच में डालता है, कभी क्रोध में और कभी मोह में फंसा देता है। मन हमें इस तरह उलझा देता है कि हम अपने असली स्वरूप आत्मा को भूल जाते हैं। जब तक मन हमारे ऊपर हावी रहता है, तब तक हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। असल में आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन मन के कारण वो अपने मूल से दूर हो जाती है। जब इंसान अपने मन को समझ लेता है और उस पर नियंत्रण पा लेता है, तब वो धीरे धीरे अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने लगता है। मन और आत्मा का संबंध ऐसा है कि जब तक मन शांत नहीं होता, आत्मा का असली प्रकाश सामने नहीं आता। इसलिए संतजन हमेशा यही कहते हैं कि पहले अपने मन को वश में करो, तभी परमात्मा से मिलन का मार्ग खुलता है। जब मन की पकड़ ढीली पड़ती है, तब इंसान अपने असली घर परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में समझाते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, साधो सतगुर अलख लखाया, जब आप दर्शाया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आपको आप पीछानो, कहा और का नेक न मानो। यहां स्वामी जी हमें समझाते हैं कि सबसे पहले इंसान को अपने आप को पहचानना चाहिए। जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं समझते, तब तक दूसरों की बातों में उलझे रहना ही व्यर्थ है। अपने आप को पहचानने का अर्थ ये है कि हम मन और माया के बंधनों से ऊपर उठें। आत्मा के ऊपर कई परतें चढ़ी हुई हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, और साथ ही सत्व, रज और तम के गुण। इन सबको पार करने के बाद ही इंसान अपने असली रूप को जान पाता है। असल में आत्मा तो बहुत ही पवित्र और निर्मल है, लेकिन मन के साथ जुड़कर वो अपनी शुद्धता को भूल जाती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे बादलों में पानी एकदम साफ होता है, लेकिन जब वही पानी धरती पर गिरता है तो मिट्टी के संपर्क में आकर गंदा हो जाता है। ठीक उसी तरह आत्मा भी अपने मूल में शुद्ध है, लेकिन मन और माया के कारण वो खुद को शरीर और संसार से जोड़ लेती है। जब इंसान को ज्ञान मिलता है, तो वो धीरे धीरे इन बंधनों से ऊपर उठने लगता है। वो समझता है कि वो वास्तव में कौन है, और फिर उसका ध्यान अपने असली घर की ओर जाने लगता है। ये संसार और इसकी इच्छाएं मन के द्वारा आत्मा को बांधकर रखती हैं। मन इंद्रियों के सुखों में उलझा रहता है, और जो कर्म वो करता है, उसका फल आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक इंसान मन के साथ जुड़ा रहता है, तब तक वो अपने असली स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता। आत्मा चरणदास जी हमें समझाते हैं, इंद्रन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धू। कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। जैसे किसी बल्ब की रोशनी को काले कपड़ों से ढक दिया जाए तो उसकी चमक बाहर आना बंद हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे उन कपड़ों को हटाया जाता है, वैसे वैसे उसकी रोशनी फिर से प्रकट होने लगती है। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा भी प्रकाशमय है, लेकिन मन और माया के पर्दे उसे ढक लेते हैं। जैसे जैसे ये पर्दे हटते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा अपने असली रूप को पहचानने लगती है। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा को जानने से पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इंसान जो भी प्रयास करता है, चाहे पूजा पाठ, जप, तप, दान या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि वो अपने मन को काबू में कर सके। लोग अलग अलग तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। कोई साधना करता है,
कोई जंगलों या पहाड़ों में चला जाता है, कोई दुनिया से दूर होकर एकांत में बैठता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मन को सिर्फ दबाने या दूर भगाने से काम नहीं चलता, क्योंकि मन बार बार वापस आकर इंसान को भटकाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी जहरीले सांप को टोकरी में बंद कर दिया जाए। जब तक वो अंदर बंद है तब तक हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो फिर से बाहर आकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह मन को केवल दबाकर रखना स्थायी समाधान नहीं है। जरूरत है उसे समझने और उसकी जड़ को खत्म करने की। जब इंसान सच में अपने मन पर विजय पा लेता है, तभी वो अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है और परमात्मा की ओर बढ़ता है। हम अक्सर अपने मन से बचने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। कभी जगह बदल लेते हैं, कभी लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन मन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। ये मन ऐसा है कि जहां भी हम जाते हैं हमारे साथ साथ चलता रहता है। बाहर की परिस्थितियां बदलने से कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन मन फिर से उठ खड़ा होता है और हमें परेशान करने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चीज को दबाकर रख दिया जाए तो वो कुछ समय के लिए शांत रहती है, लेकिन मौका मिलते ही फिर से बाहर आ जाती है। इसी प्रकार केवल भागने या दबाने से मन काबू में नहीं आता। कई लोग पूजा पाठ, व्रत, तप या एकांत का सहारा लेते हैं, पर यदि मन पर सही पकड़ नहीं बनी तो वो फिर से पुराने रास्ते पर लौट आता है। एक और उदाहरण से समझें, जैसे किसी शरारती व्यक्ति को पकड़कर बंद कर दिया जाए तो जब तक वो बंद है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसे आज़ादी मिलती है वो फिर से वही हरकतें करने लगता है। इसी तरह मन को केवल रोकना स्थायी समाधान नहीं है। जरूरत है उसे सही दिशा देने की, समझने की और धीरे धीरे उसे अपने नियंत्रण में लाने की। संयम और अभ्यास के द्वारा मन को कुछ समय के लिए शांत किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे जड़ से नहीं समझा गया तो वो फिर से सक्रिय हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, मन को हमेशा के लिए जीतना है तो उसके स्वभाव को गहराई से समझना होगा। जब इंसान अपने अंदर झांकता है और सच को पहचानता है, तभी मन पर उसका अधिकार बनना शुरू होता है। मन की एक खासियत है, ये कभी एक जगह टिककर नहीं रहता। ये हमेशा एक चीज छोड़कर दूसरी की ओर भागता रहता है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि जिन चीजों को कभी हम बहुत अपना समझते थे, समय के साथ वही चीजें हमें अच्छी भी नहीं लगती। यानी मन का लगाव स्थायी नहीं होता। मन को नई नई चीजें पसंद आती हैं। एक ही चीज को बार बार देखकर या पाकर वो जल्दी ऊब जाता है और फिर कुछ नया ढूंढने लगता है। अगर हम अपने जीवन पर ध्यान दें तो बचपन में हमें माता पिता से बहुत लगाव होता है। थोड़ी देर दूर होने पर ही बेचैनी होने लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वही लगाव बदलकर दोस्तों, फिर जीवन साथी और बाद में बच्चों या समाज तक फैल जाता है। इसका मतलब है कि प्यार तो वही रहता है, लेकिन उसका रूप और दिशा बदलती रहती है। फिर भी कोई भी रिश्ता या चीज हमारे मन को हमेशा के लिए बांध नहीं पाती, क्योंकि मन असली सुख की तलाश में है। जब तक मन को इस दुनिया से ऊंचा, सच्चा और स्थायी आनंद नहीं मिलता, तब तक वो इधर उधर भटकता ही रहता है। संतजन बताते हैं कि वो असली आनंद नाम या शब्द में है, जो बहुत पवित्र, निर्मल और सच्चा है। जब मन उस सच्चे आनंद को अनुभव करता है तो धीरे धीरे दुनिया के मोह और लगाव अपने आप कम होने लगते हैं। जैसे किसी को अनमोल चीज मिल जाए तो वो छोटी छोटी चीजों की ओर ध्यान नहीं देता, ठीक वैसे ही जब मन को सच्चा सुख मिल जाता है तो वो दुनिया के पीछे भागना छोड़ देता है। अगर मन को सही तरीके से दुनिया के मोह से हटाया जाए तो वो अपने आप परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है। सिर्फ किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ देने से दूसरी चीज के प्रति प्रेम अपने आप पैदा नहीं होता, लेकिन जब मन को किसी बेहतर और सच्ची चीज का स्वाद मिल जाता है तो वो पुरानी चीजों को अपने आप छोड़ देता है। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वो एक समय में एक ही चीज से गहराई से जुड़ सकता है। इसलिए असली वैराग्य जबरदस्ती नहीं आता, बल्कि सच्चे लगाव से ही पैदा होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी लड़की से कहा जाए कि वो शादी से पहले ही अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों का मोह छोड़ दे तो ये उसके लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन शादी के बाद जब उसका मन अपने जीवन साथी से जुड़ जाता है तो वही पुराने रिश्तों का मोह धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। ठीक इसी तरह जब तक मन को कोई ऊंचा और सच्चा प्रेम नहीं मिलता, तब तक वो दुनिया के मोह को नहीं छोड़ता। एक और उदाहरण, एक गरीब व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भटकता रहता है और अगर उससे वो चीज छीन ली जाए तो वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन अगर उसे कोई अनमोल चीज मिल जाए तो वो खुद ही उन छोटी चीजों को छोड़ देता है।
यही सिद्धांत हमारे मन पर भी लागू होता है। जब उसे सच्चा और ऊंचा आनंद मिलता है तो वो दुनिया के छोटे छोटे मोह अपने आप छोड़ देता है। गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, पाठ पढ़ियो अर वेद बिचारियो, निवल भुंगम साथे, पंच जना सिड़ संग न छुटिको, अधिक अहम्बुद बाधे, पियारे इन विधि मिलन न जाई मैं कोटि करम अनेका। मन को काबू में करने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। वो अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, उनके अर्थ समझने की कोशिश करता है और तरह तरह की साधनाएं अपनाता है। कोई योग करता है, कोई प्राणायाम, कोई कठिन तपस्या और क्रियाएं करता है। कुछ लोग तो कुंडलिनी जागरण जैसी साधनाओं में भी लग जाते हैं। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद मन के अंदर छिपे हुए 5 बड़े दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आसानी से खत्म नहीं होते। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि इतना सब करने के बाद भी मन का अहंकार और बढ़ जाता है। इससे समझ आता है कि सिर्फ बाहरी प्रयास या ज्ञान इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, बल्कि मन को सही तरीके से समझना और बदलना जरूरी है। मोनी भइयो करपाती रहियो, नगन फिरियो, बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रमियो, दुविधा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाई बसियो, सिर करवत धराए, मन की मैल न उतरे, एह विधिजे लख जतन कराए। इंसान बाहर की चीजों में बहुत कोशिश करता है, कभी जगह बदलता है, कभी खान पान बदलता है, कभी अलग अलग तरीकों से अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन सच ये है कि इन बाहरी बदलावों से मन की असली समस्या खत्म नहीं होती। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक मन अंदर से नहीं बदलता तब तक सच्चा सुख और शांति नहीं मिलती। मन को रोकने या दबाने से वो कुछ समय के लिए शांत जरूर हो सकता है, लेकिन मौका मिलते ही फिर से भटकने लगता है। संतजन समझाते हैं कि मन को सही रास्ते पर लाने के लिए सिर्फ बाहरी साधन नहीं, बल्कि अंदर की समझ और अनुभव जरूरी है। अगर मन को सही दिशा मिल जाए तो वही मन हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। लेकिन अगर वो गलत दिशा में चला जाए तो वही मन हमें दुख और भटकाव में डाल देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को समझें, उसकी चाल को पहचानें और उसे धीरे धीरे सही मार्ग पर लगाएं। स्वामी जी महाराज अपनी एक वाणी में इस प्रकार समझते हैं, कोटि जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर समझाई, जोगी जुगती कमावे अपनी ज्ञानी ज्ञान कराई। एक और शब्दों में स्वामी जी महाराज आगे समझते हैं, सोता मन कस जागे भाई, सो उपाय मैं करूं बखान तीरथ करे व्रत भी राखे। विद्या पढ़ के हुए सुजान जप तप संजम बहुविधि धारे। मौनी हुए निदान अस उपाय हम बहुतक कीन्हे, तो भी यह मन जाग न आन खोजत खोजत सतगुरु पाए। उन यह जुक्ति कही परमान सतसंग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान सतगुरु शब्द सुनो गगन चढ़ो। चेत लगाओ अपना ध्यान जागत जागत अब मन जागा। झूठा लगा जहान मन की मदद मिली सुरत को, दोनों अपने महल समान बिना शब्द यह मन नहीं जागे। करो चाहे कोटि अनेक विधान। तो प्यारी साध संगत जी, आज के इस भाग में हमने गहराई से समझा कि ये मन ही है जो हमारे और परमात्मा के बीच पर्दे की तरह खड़ा है। लेकिन जैसे ही हम सद्गुरु की युक्ति और शब्द के साथ जुड़ते हैं, ये मन शांत होने लगता है और आत्मा अपने असली घर का मार्ग पहचान लेती है। उम्मीद है कि आज का ये सत्संग आपके जीवन में शांति और नई समझ लेकर आएगा। जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह अनमोल ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। अपने विचार साझा करें। मन वश में करने के आपके क्या अनुभव हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रूहानी और आध्यात्मिक सत्संग और साखी सुनने के लिए सद्गुरु की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।